students, in the first part of job sequencing problem, we have done n jobs, 2 machines. Now we are doing n jobs more than 2 machines. Suppose there are n jobs and more than 2 means k machines, k greater than 2, k machines. तो यहाँ पे मैंने M1, M2, M3 ऐसे m के machines लिखी हैं और इधर 1, 2, 3 अप टू n जॉब्स हैं. तो ये जो है इनका टाइम रिक्वायर्ड है T11, T12, T1n, ऐसे ही सेकेंड रो के लिए T21, T22, T2n, इस तरह से ये जो है ये मैट्रिक्स बन जाती है. तो Tk -1, Tk -1 1, Tk -2 2, इस तरह से K-1 2 ये. तो ये मैंने एक जनरल मैट्रिक्स बनाई है. तो अब आपने क्या करना है, अभी लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया है. तो हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर देंगे n जॉब्स 2 मशीन्स में. तो n जॉब्स 2 मशीन्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम ये चेक करेंगे फर्स्ट रो में से जो फर्स्ट मशीन की वर्किंग है, फर्स्ट मशीन के लिए आपको ये जो टाइम दिया हुआ है इसमें से मिनिमम सिलेक्ट करेंगे. मिनिमम ऑफ T1J, T1 ये मैंने 1 लिखा है, T1J इनमें से एक मिनिमम वैल्यू आप निकाल लेंगे. ऐसे ही जो लास्ट है, जो भी लास्ट होगी, यहाँ पे मैंने के मशीन्स लिखी हैं 5, 4, 6, 7 कितने भी हो सकती हैं. फर्स्ट और लास्ट देख लिया आपने, फर्स्ट और लास्ट. मिनिमम ऑफ Tk फर्स्ट का मिनिमम और लास्ट का मिनिमम, और बीच में जितने भी हैं 2 से लेकर K-1 तक जितने भी रोज हैं सभी का मैक्सिमम निकाल लेना है. ठीक है, फिर आपने कंपेयर करना है. इफ मिनिमम ऑफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ इन बिटवीन, ये जो बीच में जितने भी हैं I goes from 2 to K-1, बीच वाले जितने भी रोज हैं उनका जो आपने मैक्सिमम निकाला है वो नंबर. तो इस फर्स्ट का मिनिमम और जो बीच वाली रोज है उनका मैक्सिमम, इनको कंपेयर करेंगे इफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस. और ऐसे ही लास्ट का मिनिमम और जो मैक्सिमम आपने बीच वाली रोज का निकाला उसको भी कंपेयर करेंगे. अगर ये दोनों मिनिमम इन दोनों बाकी सब मैक्सिमम से ग्रेटर देन इक्वल टू होते हैं, दोनों हो या दोनों में से कोई एक हो, मतलब इनमें से कोई अगर एक बार भी कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है. अब देखो कितनी कंडीशंस होंगी, बीच में 2 से लेकर K-1 तक, ये K-1 इतनी सारी बीच का वाली रोज हैं. अगर किसी एक के साथ भी ग्रेटर देन या इक्वल टू की कंडीशन दोनों में से कोई एक भी अगर सॉल्व कभी भी एक बार भी सेटिस्फाई हो जाती है तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. तो बेसिक कंडीशन इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो क्लियर हो जाती है और हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसको n जॉब्स 2 मशीन्स में. और जॉनसन्स फॉर्मूला से या जॉनसन एल्गोरिथम से इसकी हम जॉब सीक्वेंसिंग निकाल सकते हैं. तो इसके लिए मैं 3 मशीन्स का एक एग्जांपल ले रही हूँ. देखो ये मशीन्स है M1, M2, M3, जॉब्स हैं A B C D E F G, 1 2 3 की बजाय यहाँ पे लिखा है A B C D E F G. ये जॉब्स हैं, ये मशीन्स हैं और इनका टाइम है ये बीच में ये आवर्स में दिया हुआ है ये टाइम. तो अब देखो मिनिमम ऑफ T1, ये फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो, इसमें से फर्स्ट रो में से मिनिमम क्या है, 3 है. T1J ये क्या है, 3 है. और मिनिमम ऑफ ये लास्ट, इनमें से देखो थर्ड में से लास्ट में से मिनिमम क्या है, मिनिमम नंबर है 5. जो भी नंबर है वो देखना आपको. लास्ट T3J लास्ट क्या है 5. अब आपको मैक्सिमम देखना है, बीच में कितने बच गए, बीच में एक ही है, यहाँ पर कितने भी हो सकते हैं 2 3 4 5 बीच में कितने भी हो सकते हैं. तो बीच वाली जो होती है उनका मैक्सिमम देखना होता है. इनमें मैक्सिमम देखो, मैक्सिमम नंबर क्या है, मैक्सिमम नंबर है T2J का मैक्सिमम नंबर है 5. अब आप इनको इस फॉर्मूले से कंपेयर करो. मिनिमम 3, ये इससे ये नहीं हो रहा, ये मिनिमम ऑफ लास्ट 5 इज इक्वल टू 5 है. तो ये वाला सेटिस्फाई हो रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू, या ग्रेटर देन हो या इक्वल हो, दोनों में से कुछ भी हो. तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब सेटिस्फाई हो रहा है. और हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं जॉनसन्स एल्गोरिथम मेथड के लिए, मींस कन्वर्ट कर सकते हैं n जॉब्स 2 मशीन्स में. तो अब ये n जॉब्स है मैं 2 मशीन्स में कैसे कन्वर्ट करूँगी, कन्वर्ट कैसे करते हैं. फर्स्ट के साथ
ये बाकी सारी जो है वो ऐड कर देते हैं, वो मशीन ए बन जाती है। और फिर फर्स्ट छोड़ दो और लास्ट वाली के साथ जब ऐड करते हैं, ये बीच वाली मतलब बीच वाली जो फर्स्ट वाली के साथ ऐड करेंगे, फर्स्ट रो के साथ ऐड करेंगे तो मशीन ए बन जाएगी। और जब ये जो बीच वाला सारा सेट है, अगर ये सेकंड लास्ट वाली रो के साथ ऐड करेंगे तो ये मशीन बी बन जाएगी। मीन्स अब यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड ऐड करेंगे तो मशीन ए बन जाएगी, और मशीन सेकंड और थर्ड ऐड करेंगे तो मशीन बी बन जाएगी। तो मैंने यहाँ पे जी तक तो वहाँ पे है, इसको मशीन 1 2 ले सकते हैं, 1 2 भी है तो हम कुछ और ले सकते हैं, जी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ले लो, कुछ भी ले लो, या फिर हम इस तरह से रोमन में ले लेते हैं 1 और 2, मशीन्स 1 और 2। ठीक है, तो मशीन्स 1 और 2, ये 3 और 4 कितना हो गया 7, ऐसे ऐड करेंगे 3 4 7 8 3 11 7 2 9 4 5 9 10 12 10। और इन दोनों का, अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आपकी सेकंड हो गई, और इन दोनों को मिला के फर्स्ट होगी, राइट। 6 4 10 10 7 16 6 10 और 15। अब आपने वही करना है, जॉब सीक्वेंसिंग, ऑर्डर फर्स्ट टू सेकंड है वही, और अब आपने जॉब सीक्वेंसिंग करनी है। जॉब सीक्वेंसिंग कैसे करते हैं, पिछले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में हमने किया है, तो लास्ट लेक्चर में हमने किया है। अब इसमें से देखेंगे फर्स्ट में से मिनिमम क्या है, मिनिमम नंबर क्या है। फर्स्ट में मिनिमम नंबर क्या है 7 है मिनिमम नंबर, तो मिनिमम नंबर 7 है। 7 के कॉरस्पॉन्डिंग जॉब कौन सी है, ए। इधर फर्स्ट है आपका और इधर सेकंड, फिर सेकंड में से जो मिनिमम आएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो जॉब होगी वो हम इधर लास्ट में लिखते हैं। तो अब सेकंड देखो, फर्स्ट में से ये 7 आ गई, तो ये जो जॉब है हमारी ये वाली कंज्यूम हो गई, ये वाली, इसको अब छोड़ देंगे, ये नहीं लेंगे दोबारा। ठीक है, तो अब बाकी जो बची है इसकी, इसमें से बाकी जो बची हैं इनमें से देखो मिनिमम सेकंड में, अब सेकंड में देखना, पहले फर्स्ट में देखा था, अब सेकंड में देखना है। सेकंड में ये 6 है, राइट। 6 के कॉरस्पॉन्डिंग ये जॉब कौन सी है, 6 के कॉरस्पॉन्डिंग ई है, यहाँ पे ई आ जाएगा, और इसको हम राउंड कर देते हैं, ये ले लेंगे। अब ये बाकी 1 2 3 4 5 इनमें से देखेंगे मिनिमम, मिनिमम क्या है, मिनिमम 9 और 9 दो नंबर है, यहाँ पे टाई है, टाई है तो इसका मतलब आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, और टाई है इसका मतलब ये होता है कि ये डबल सॉल्यूशन बनता है, ये जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है ये डबल बन जाता है। मतलब आप इसके अकॉर्डिंग भी ऐसे भी बना सकते हैं, ये जो बना रखे हैं हमने, मतलब ए ई, मतलब यहाँ पर आप, मैं डी ले रही हूँ, यहाँ पे आप सी भी ले सकते हैं, राइट। इस तरह से आपके पास 2 सॉल्यूशन बन जाते हैं। जितनी बार टाई आएगी उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एक्स्ट्रा बन जाते हैं, कितने भी बन जाए, और आप उनमें से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आंसर सभी को यूज़ करने से सेम आता है। तो अभी मैंने डी लिया है यहाँ पर फर्स्ट में, इसमें डी ले लिया, ये वाला ले लिया मैंने, ठीक है। अब बारी है सेकंड की, इनमें से बाकी क्या बचा, ये 7 ले लेती हूँ, 7 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ये भी गया। अब ऊपर देखेंगे 11 12 और 10, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या आ रहा है, जी आ रहा है, ये जी आ रहा है। और फिर बाकी क्या रह गया, ये दोनों 10 फिर से टाई है, और यहाँ पर मैं यहाँ पर सी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ भी उस हिसाब से और सॉल्यूशन बनते जाते हैं। तो अभी इसके बाद हमारे पास इन दोनों में से 10, ये 10 है, ये 10 है, बी भी ले सकते हैं, एफ भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एफ ले लेती हूँ, एफ ले रही हूँ, ये वाला, ठीक है, एफ ले लिया। तो इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाता है, सॉरी एफ यहाँ पे आ जाएगा, एफ और बी, क्योंकि ये नहीं चल रहा था, ये मैं चला रही थी। तो इसी के जैसे यहाँ पे डी लिया था, यहाँ सी लिया, तो आगे और आप इसी तरह से ऑप्शंस जो है मेंटेन कर सकते हैं। तो अभी मैंने एक ही बनाया यहाँ पे, सॉल्यूशन आंसर सबका सेम आना है। तो हमारी जॉब सीक्वेंसिंग बन गई ए डी जी बी एफ, ए डी जी बी एफ सी और ई, ये हमारी जॉब सीक्वेंसिंग बन गई। अब इसके अकॉर्डिंग हमने, इस जॉब सीक्वेंसिंग के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, टोटल इलैप्स टाइम निकालना है और आइडल पीरियड निकालना है। किसके लिए आइडल पीरियड निकालना है, दोनों तीनों मशीन्स का, M1 M2 M3 का, तीनों का निकालना है, ठीक है। तो
इसको हम जैसे पहले इस तरह से मैंने हॉरिजॉन्टली किया था, वर्टिकली भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ABCDEFG ऐसे लिख देती हूँ। M1 मशीन के लिए टाइम इन आउट ऐसे लिख सकती हूँ। M2 मशीन के लिए इन आउट और आइडल टाइम लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे। M3 मशीन के लिए टाइम इन आउट और आइडल टाइम लिख सकती हूँ। ठीक है, तो अब देखो M1 मशीन में पहले ये जो A है, जॉब सीक्वेंसिंग क्या है? जॉब सीक्वेंसिंग हम यहाँ पर ये ABCDF में लिखेंगे। अब जॉब सीक्वेंसिंग लिखेंगे हम। हमारी जॉब सीक्वेंसिंग क्या है? A, फिर D है, फिर G है, फिर B है, फिर F है, फिर C है, फिर E है। ठीक है, तो अब A पर टाइम इन, A का टाइम इन, फर्स्ट मशीन का तो 0 ही लेते हैं। ठीक है, टाइम इन 0 और आउट कितना होगा? A पर कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है? 3 आवर्स कंज्यूम हो रहे हैं, तो आउट हो गया 3 पे। ठीक है, 3 के बाद ये नेक्स्ट के लिए स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट 3 पे D जो है 3 पे स्टार्ट हो जाएगी। और D M1 कितना कंज्यूम कर रहा है? 4 आवर्स कंज्यूम कर रही है। फर्स्ट मशीन 7 हो गया, फिर ये 7 पे स्टार्ट हो जाएगा। पर इसमें क्योंकि किसी को वेट नहीं करना है, मशीन को दूसरी मशीन का रेफरेंस नहीं लेना, तो ये नेक्स्ट चलता जाता है। 7 G देख लो कितना है? 7, ये 7 ही है, 14 यहाँ पे 14। और B कितना है? 8 है, 14 और 8 22। और F इसके बाद 22 और F कितना है? F है 8 30। और C कितना, यहाँ 30 आ जाएगा। C कितना है? C है 7 37 हो गया, और यहाँ पे 37। और E कितना है? 9 37 और 9 कितना हो गया? 46 हो गया। ठीक है, अब आप बात करते हैं मशीन 2 की। मशीन 2 पे ये इन टाइम 3 होगा। इस वक्त यहाँ पे आइडल टाइम भी 3 है, क्योंकि 3 आवर्स वो आइडल है। 3 आवर्स के लिए, 3 घंटे के लिए वो खाली रही है मशीन। ठीक है, इन और आउट। अब A एक्टिविटी, जो A जॉब है, उस पर कितना टाइम लगा है मशीन 2 को? मशीन 2 की लाइन देखो, ये मशीन 2 है। A को कितना टाइम लगा है? 3 आवर्स लगे हैं। मशीन 2 को A पर कितना टाइम लगा? 4 आवर्स लगे हैं। 3 और यहाँ पे इसको 4 टाइम्स लगे हैं, 4 आवर्स लगे हैं। 3 और 4 7 पे ये आउट हुई। 3 और 4, 3 पे इन हुई और आउट हुई 7 पे आउट हुई। तो अब यहाँ पर, वहाँ पे ऑलरेडी 7 पे आउट हो चुकी है वहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे हम 7 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि 7 आवर्स के बाद यहाँ पे ये जो जॉब है यहाँ से फ्री है, तो यहाँ 7 आवर्स के बाद ये यहाँ पे हम 7 ही लिख सकते हैं। अब डी की एक्टिविटी कितनी है, कितनी कंज्यूमिंग है यहाँ पे? 5, 7 और 5 12। अब 12 आवर्स के बाद ये तो फ्री हो गई, लेकिन ये जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वहाँ पर ये जो जॉब यहाँ पर ये 14 आवर्स है। 14 आवर्स के बाद फ्री होगी यहाँ पे जॉब, लेकिन ये 12 आवर्स के बाद लेने को तैयार है। M2 मशीन G जॉब को 12 आवर्स के बाद लेने को तैयार है, लेकिन यहाँ 14 में फ्री होगी, तो ये 2 आवर्स के लिए खाली है ना, आइडल है। 2 आवर्स के लिए यहाँ पे ये आइडल है, और यहाँ पे कितने में लेगी? 14 आवर्स के बाद ही लेगी। तो G एक्टिविटी का यहाँ पे 3 है, 14 और 3 17। अब ये 17 आवर्स के बाद फ्री हो गई, और लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट ये 22 आवर्स नेक्स्ट ऑर्डर जो है, ये इसके बाद G के बाद B है, और यहाँ पे 22 आवर्स के बाद फ्री होगी ये जॉब। लेकिन ये तो 17 आवर्स के बाद ये मशीन खाली है, जॉब फ्री नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर इसको 22 में फ्री होना है, और यहाँ पे इसका आइडल टाइम आ जाएगा 5। और यहाँ पे 22, B कितना टाइम ले रही है? B टाइम ले रही है 25। तो अब यहाँ पे फिर वही बात है, यहाँ से फिर 5 का हो गया, क्योंकि यहाँ पे 30 है, 30। और F कितना टाइम ले रहा है? F 34। फिर वही बात है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 37 है, तो 37। और C कितना टाइम ले रही है? 2 39। और यहाँ पे फिर
46 है, 39 और ये 46 कितना हुआ 7 का और आइडल टाइम है। तो ई के बाद यहाँ पर कितना है, ई का 1 है तो यहाँ 47। तो इन टाइम इस तो यहाँ पे क्या है 47 आ गया, 47 पे आउट हो गया ये, ठीक है। तो अब इसके बाद हमने लेना है M3। ये इतना सारा ये जो है ये आइडल टाइम निकाला है, ये हमने इतना टाइम M2 मशीन खाली ले लिया, आइडल है, तो इसका आइडल टाइम कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो अब M3 का देखो, M3 इन कब होगा, M3 इन होगा जब M2 आउट करेगी। M2 आउट कब करेगी, M2 मशीन जॉब को आउट कब करेगी 7 आवर्स के बाद, इसलिए M3 में ये इन कब होगा 7 आवर्स के बाद, राइट। और ए एक्टिविटी इसकी कितना टाइम ले रही है 6, 7 और 6 13। अब यहाँ पर देखना है ये 13, ये जॉब फ्री पड़ी थी 12 के बाद 13, तो यहाँ पे आप सीधा 13 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डी कितना है 11, 24 हो गया। और यहाँ पर ये 17 में फ्री थी 24, जी 12 है, 24 और 12 36, और फिर यहाँ पे ये 25 पड़ा है तो 36 ले सकते हैं। बी कितना है 7, 36 और 7 43, और यहाँ पे फिर 34 है 43 ले सकते हैं। एफ कितना है इसका 6 है 49 हो गया, यहाँ पे भी 49 ले सकते हैं क्योंकि 39 आवर्स के बाद यहाँ फ्री है जॉब, तो 49। सी पे कितना है 5, 54, और यहाँ भी ऐसे ही 47 के बाद फ्री है 54, और ई कितना टाइम ले रहा है यहाँ पे 5, 59। तो टोटल कितने हो गए 0 से लेके 59, टोटल इलैप्स्ड टाइम कितना हो गया, टोटल इलैप्स्ड टाइम कितना कंज्यूम हुआ, दिस इज 59 आवर्स। और अब आइडल टाइम कैलकुलेट करते हैं मशीन 1, 2 और 3 का। 1 का कितना होगा 46 आवर्स के बाद मशीन 1 फ्री हो गई थी और टोटल टाइम कितना लगा 59। तो मशीन 1 का M1 का आइडल टाइम कितना हुआ 59 में से 46 माइनस कर दो, कितने हुए 13 आवर्स। और M2 का आप ये सारा टोटल करो, 3 और 2 5 और 5 10, 15 और 3 18 और 7 25 और ये 47 पे ये फ्री हो गई थी, और ये भी आप माइनस कर लो इसमें से 47 पे माइनस कर लो, ये 12 और आ गए इसके पास। तो 3 आवर्स यहाँ पे 3, 2 5 5 10 15 3 18 और 12 कितने हो गए 30 और 7 37 आवर्स हो गए। और ऐसे ही M3, अब M3 क्या है, M3 का आइडल टाइम तो कोई भी नहीं था, सब सीधा चल रहा था M3 का। तो M3 देखो कहीं भी इसका आइडल टाइम इससे मैच कर सकते हैं, फिर भी आइडल टाइम हाँ ये 7 आवर्स इसका आइडल टाइम से यहाँ पे 7 आवर्स स्टार्टिंग में, क्योंकि यहाँ पे 0 में जब स्टार्ट हुआ था 7 आवर्स इसको वेट करनी पड़ी ये जॉब को प्रोसेस करने के लिए, तो 7 आवर्स इसका वेटिंग टाइम है M3 का 7 आवर्स। तो इस तरह से यहाँ पे कितनी भी मशीन्स हो, यहाँ पे जैसे 3 मशीन्स थी M1 M2 M3, अब कितनी भी मशीन्स हो उतनी मशीन्स का इस तरह से टाइम इन आउट करके इस तरह से सभी का आइडल टाइम निकाल सकते हैं, टोटल इलैप्स टाइम निकाल सकते हैं। और ये जो 2 फिक्टिशियस मशीन्स हमने रेडी की थी, ये इस मेथड से 2 फिक्टिशियस मशीन्स रेडी करके हम जॉब सीक्वेंसिंग निकाल लेते हैं। ये जो जॉन्स एल्गोरिथम से जो है ये जॉब सीक्वेंसिंग आ जाती है, उसके बाद ये वही है, यहाँ पे कितनी भी मशीन्स हो सकती हैं। तो इस तरह से ये आपका जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम n जॉब्स और m मशीन्स, n जॉब्स हैं और m मशीन्स हैं, तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाता है व्हेन m इज इक्वल टू 2 और m इज ग्रेटर देन 2, दोनों ही केसेस में। और वैसे एक और भी इसके बाद एक और भी होता है कि 2 जॉब्स होती हैं और m मशीन्स होती हैं, तो वो भी एक और होता है जिसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अभी आपके सिलेबस में इतना ही है, ये जो मैंने आपको करवा दिया, जिसमें जॉब्स n होंगी और मशीन्स ही या 2 होंगी या मोर देन 2 होंगी। थैंक यू।